पानीपत में सुर्खियों में रहा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा का सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला एक बार फिर अवैध निर्माणों को लेकर सुर्खियों में आ रहा है। इस मामले में जोगेंद्र स्वामी पूर्व जिला पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीटी रोड पर सेक्टर 6 में खसरा नंबर 720 की HSVP यानी हुड्डा की जमीन पर हुड्डा अधिकारियों, तहसीलदार और तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी ने मिली भगत करके सैकड़ों करोड़ की हुड्डा लैंड को गलत तरीके से इंतकाल और रजिस्ट्रियां करवा दी, जिसको लेकर जब उन्होंने प्रदर्शन किया और उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की तो हुड्डा विभाग ने माना कि यह हमारी भूमि है, जिससे घबराकर कब्जाधारी हाई कोर्ट चले गए और वहां से स्टेटस को हो गया, जिसकी आगामी तारीख 5 मार्च लगी हुई है। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए वहां काबिज लोगों द्वारा हुड्डा विभाग के पटवारी और जेई के साथ मिली भगत करके खुलेआम अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक और स्टेट ऑफिसर पानीपत को इस मामले में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने और इस अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। स्वामी, सेक्टर 6 के खसरा नंबर 720 का मुद्दा आपने उठाया था। कई सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला है, कितना घोटाला है, क्या कहेंगे? दोबारा से कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रही है? अभी मेरे को पता लगा, वीडियो आई थी, मैं देख रहा था अभी कि इन लोगों ने ये लगभग 450 करोड़ का घोटाला था। इसकी हमने RTI से निकलवाई, जांच की, पता लगा तो 2023 में मैंने CA हुड्डा को इसकी जांच की मांग की थी और हमने काफ़ी प्रदर्शन किए थे इसको लेकर। तो पूरी सरकार ही एक्टिव हुई थी इस मामले में और उन्होंने जांच कमेटी बैठाई तो उसमें साबित हुआ कि ये तो HSVP की ज़मीन है। इस पर फर्जी तरीके से DRO थे, जो पहले LA ऑफिसर थे राजकुमार भोरिया, उन्होंने इन भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके जब यहाँ DRO आए, पहले तो उन्होंने पत्र लिखे कि ये भूमि अनर्जित है, ये भूमि रिलीज है, इस प्रकार के उन्होंने पत्र जारी किए इस खसरा नंबर 720 में, जबकि उसमें केवल 12 बिस्वा यानी 600 गज जमीन ही कुल अनर्जित है, बाकी सब एक्वायर है। और ये है लगभग 7500-7600 गज ज़मीन। इसकी टोटल इन लोगों ने, राजकुमार भोरिया ने, पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो के साथ मिली भगत करके, इसमें हुड्डा के अधिकारी भी थे, ये इसमें इंतकाल वगैरह चढ़वा दिए, मालिक बना दिया। हमने देखा, फिर हमने प्रदर्शन किए। अब उन्होंने CA हुड्डा ने कहा, DC साहब ने कहा, अब इसको तत्काल रोको, इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना और ये रद्द करो इंतकाल। वो कार्रवाई चल रही थी, इस बीच में ये लोग भूमाफिया हाई कोर्ट में चले गए। माननीय हाई कोर्ट में आगामी 5 मार्च लगी हुई है, उसमें मैं भी इसमें पार्टी बना हूँ अभी। तो 110 में मैंने भी कहा, भी मैं शिकायत करता था इस मामले में, तो मेरे को भी माननीय हाई कोर्ट ने पार्टी बनाया है। अब मैंने पता लगा कि इन लोगों ने सरकार को भी ठेंगा दिखाया, सरकार को बेवकूफ़ बनाते रहे, सरकार को लूटा। अब ये लोग माननीय उच्च न्यायालय को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब स्टेटस को लेके आ गए, उसके बावजूद आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। शनिवार इतवार को आप लग जाते हैं, इसके अंदर पटवारी महेंद्र है और जेई है, ये लोग मिली भगत करके इसको कह देते हैं भाई शनिवार इतवार को काम करना है, और शनिवार इतवार को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद शटर बंद कर देते हैं। अंदर के अंदर शोरूम बन रहा है, पीछे तक ज़मीन कवर करने लग रहे हैं। ये मैंने ये शिकायत मैंने भेजी है, मेल की है CA हुड्डा को, एडमिनिस्ट्रेटर रोहतक को और अपना EO पानीपत को, मुख्यमंत्री जी को भी मैं इसको भेजूँगा। तो इसमें हम माननीय हाईकोर्ट में भी इस बात को रखेंगे 5 मार्च को भी, जब आपने स्टेटस को कर रखा था, ये लोग कैसे बना रहे हैं। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्टेटस को का मतलब जानना चाहेंगे लोग कि एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती। स्टेटस को स्टे होने का मतलब एज इट इज रहेगी, इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको जैसा क्या तैसा ही रहना होगा। तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? मैं हाई कोर्ट में पार्टी हूँ, अब मैंने लेटर लिख दिया है, ये नहीं रोकते फिर हम सड़कों पे हैं। तो इस बात की हुड्डा अधिकारियों तक जांच पहुंचाएंगे, जानकारी देंगे? मैंने अब ये लेटर CA मेल कर दिया, मैंने सारा काम कर दिया है। अब CA की तो छुट्टी होगी ना? कोई छुट्टी नहीं होती काम करने वाले के लिए। शनिवार इतवार की ये लोग करवाते हैं छुट्टी, जो पटवारी हमारे में अंदर है, जेई हैं, ये लोग नीचे कराते हैं शनिवार इतवार की छुट्टी, का हम होंगे नहीं, आप अपना काम करो। जबकि बड़े अधिकारी हमेशा एक्टिव होते हैं, वो प्रदेश की सोचते हैं, सरकार की सोचते हैं। इन लोगों का बढ़िया रोल होता है। मैं TL सत्यप्रकाश जी एक बहुत बढ़िया ईमानदार अधिकारी हैं और हमने जब भी शिकायतें दी उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है। पटवारी की पहले भी एक ऑडियो आई थी महेंद्र की, भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगे थे, उसकी मैंने शिकायत भेजी है वो, लेकिन होना कुछ नहीं है।
इसकी पहले आपके चैनल पे ही चली थी, वो मैंने निकाली, मैंने देखा ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, खुली रिश्वत मांग रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये 6 सेक्टर के अंदर इस आदमी ने इतने कब्जे करवा रखे। ये सरकार मेरे से पूछे, ये हुड्डा के अधिकारी मेरे से पूछा, मैं चिन्हित कर दूंगा कि ये लोग ये काम करवाने लग रहे हैं यहाँ पे। अब स्टेट ऑफिसर नई आई है, क्या उम्मीद है कुछ कार्रवाई होगी? अभी देखते हैं, उनको चार्ज लेने दो, अभी तो काम संभालेंगे, उनको पता लगेगा क्या है। लेकिन आज मैं शिकायत भेज दी मैंने, अब इनके ऊपर कार्रवाई के ऊपर देखेंगे क्या इनकी रणनीति क्या करेंगे।